Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. बंद बुद्धि की कोई ताली नहीं होती और सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। दिलो जान से करते हैं जो मेहनत, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का मतलब है एक समय पर केवल एक ही काम करना। एक समय पर आप दो काम नहीं कर सकते। विकल्प का मतलब क्या है? विकल्प में पहले ही भी आ रहा है, हम एक हैं और एक व्यक्ति दो गाड़ी कैसे चला सकता है। तो आई रिपीट, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक युवा था। अगर आप युवा को रिवर्स करें तो ये वायु होता है। युवा में वायु जैसा वेग होना चाहिए और अग्नि जैसा तेज होना चाहिए। पर उसके पेरेंट्स उस युवा को बहुत समझाते थे, लेकिन उसमें ना तो वायु जैसा वेग था, ना अग्नि जैसा तेज था। पढ़ाई में बिल्कुल डल था। पढ़ाई से वो जी चुराया करता था। पेरेंट्स ने उसको सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी थी। घर में अकेला था। पेरेंट्स की उससे अपेक्षाएं थी। उसको पेरेंट्स ने बहुत समझाया, उसको टीचर्स ने बहुत समझाया। वो लगातार असफल होता गया। गलत बच्चों के चक्कर में पड़ गया, गलत कंपनी में आ गया, बिगड़ गया। पेरेंट्स ने फर्स्ट वार्निंग दी, सेकंड वार्निंग दी। पेरेंट्स वार्निंग देते चले गए, पर वो बिगड़ता चला गया। अब पेरेंट्स के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। पेरेंट्स ने उससे कहा कि लास्ट वार्निंग देते हैं, समझ जाओ। लेकिन उसने पेरेंट्स की बात को फिर अनसुनी कर दिया। अब वो पेरेंट्स के पैसे को ब्लो अप करने लगा, पैसा उड़ाने लगा। पेरेंट्स ने सोचा ये तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। पेरेंट्स ने उसको डिसइनहेरिट कर दिया, उसको अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। पेरेंट्स ने उसको घर से निकाल दिया। अब वो कहां जाता? अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों ने भी उससे दोस्ती छोड़ दी। अब वो 3-4 से भूखा था। 3-4 दिन से वो लगातार भूखा था। एक दिन ऐसे ही रास्ते में चलता जा रहा था, अचानक उसे अपना चम फ्रेंड दिखाई दिया। चम फ्रेंड ने देखा, अरे ये तो रोहित सा लगता है। लेकिन जैसे ही वो चम फ्रेंड उसके पास आया, उसने कहा, हेलो रोहित, ये क्या हाल बना रखा है आपने? उसने कहा, दोस्त, मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया। आज कोई दोस्त मुझको इंपॉर्टेंस नहीं देता। कम से कम तूने तो मुझे पहचान लिया। यार, मुझे खाना खिला दे, मैं 3-4 दिन से भूखा हूं। उसने कहा, ठीक है, बचपन का दोस्त था, उसे अपने दोस्त पर दया आ गई, उसने उसको खाना खिलाया। अब ये युवा दोस्त से कहने लगा, क्योंकि लंबा ठाड़ा तकड़ा था, पर 3-4 दिन से भूखा था, अब उसका पेट भी भर गया। अब ये कहने लगा, दोस्त, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तू मुझे किसी भी तरह की जॉब दिलवा दे। उसने कहा, देख, मेरी किसी बड़े अधिकारी से तो जानकारी नहीं है, पर मेरे एक अंकल हैं जो जंगल में सुपरवाइजर है, मैं आपको उनसे मिला दूंगा, वो बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसका दोस्त भी जानता था ये पढ़ा लिखा तो है नहीं। उसने अपने अंकल से उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। अंकल ने कहा कि ठीक है भैया, मेरे पास वैसा तो कोई काम नहीं है, पर पेड़ काटने का काम है। तू मेरे पास ही रहना और मैं तुझे कुल्हाड़ी दे दूंगा और अपना काम कल से शुरू कर देना। अब अंकल ने उसको ब्रेकफास्ट कराया, उसने उसको कुल्हाड़ी दी और वो पेड़ काटने लगा। पहले दिन
उसने 7 पेड़ काटे। सेकंड डे 6, थर्ड डे 5, फोर्थ डे 4, 3, 2, 1 और जब सप्ताह का लास्ट डे आया तो वो एक भी पेड़ ना काट सका। सुबह से शाम तक वो मेहनत करता रहा पर वो एक भी के पेड़ नहीं काट पाया। अब वो जंगल का मैनेजर उधर से गुजर रहा था। उसने उसको मेहनत करते हुए देखा लेकिन शाम तक वो एक भी पेड़ नहीं काट पाया। उसने उससे पूछा, रोहित क्या बात है, आज तुम एक भी पेड़ नहीं काट पाए हो? रोहित ने कहा, सर मैं भी नहीं जानता, पता नहीं क्या हो गया, आज एक भी पेड़ नहीं कट पाया। तो मैनेजर ने उससे कहा, सोचो आप क्यों नहीं काट पाए? उसने कहा, सर काफी देर हो गई सोचते सोचते कि पता नहीं आज क्या हो गया, एक भी पेड़ नहीं कट पाया। उसने कहा, बेटा क्या तूने कुल्हाड़ी को धार लगाई थी? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, मैंने कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाई। उसने कहा, तो बेटा कुल्हाड़ी को धार लगानी चाहिए थी। ये कुल्हाड़ी क्या है? ये है आपकी बुद्धि। अरे बुद्धि, जब आप कुछ नया सीखोगे नहीं, हार्ड वर्क करोगे नहीं, स्मार्ट वर्क करोगे नहीं, शार्प वर्क करोगे नहीं, तो बुद्धि पर ऐसे ही जंग लग जाता है जैसे इस युवा की बुद्धि पर जंग लग गया था। तो ये कुल्हाड़ी क्या है? ये है आपकी बुद्धि। और ये बुद्धि पर जब तक आप रोजाना काम नहीं करोगे, अपने टैलेंट को नहीं निखारोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे, ट्रेनर की ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक इस बुद्धि का जंग नहीं छूटेगा। अगर आप बुद्धि रूपी जंग को खत्म करना चाहते हो तो आपको अपनी बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी पर रोजाना धार लगानी होगी, तभी आप सफलता पा सकते हैं। इसलिए मेहनत का मतलब है फिजिकली और मेंटली श्रम करना। इसे हम शार्प वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है ये आपको आगे बताया जाएगा। तो मैं कह रहा था मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। पानी भी 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है और वो तब ही जाकर स्टीम बनता है। अब मैं एक कहानी और आपसे शेयर करता हूं। कहानी का मतलब क्या है? कहा प्लस नी, जो कहा जाए, जिसको सुनकर एनर्जी मिले। ध्यान से सुनिएगा। पानी मिट्टी को रोजाना बहा कर ले जाता है। एक दिन मिट्टी पानी के पास आई और पानी से कहने लगी, ये दादागिरी आपकी कब तक चलेगी? पानी ने कहा, चलती थी, चलती है और ये चलती ही रहेगी। उस दिन मिट्टी को गुस्सा आ गया। मिट्टी पानी के टच में आई और पानी के टच में आकर वो गारा बनी और गारा बनकर चाक पर चढ़ी और चाक पर चढ़कर वो कच्चा मटका बनी और वो कच्चा मटका फिर भट्टी में गया और भट्टी में जाकर वो पक्का मटका बना। और इसने पानी को अपने अंदर डाला और पानी से कहा, औकात है तेरी तो निकल कर दिखा। इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करना। दो चीजें होती हैं, एक होती इच्छा और दूसरी होती है दृढ़ संकल्प। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग इच्छा से सपने पूरी जिंदगी देखते जाते हैं और अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते, क्योंकि सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। इच्छा रखना पहाड़ी से उतरने जैसा है और दृढ़ संकल्प से सपनों को पूरा करना पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है। जैसे इतिहास के सभी लेखक इतिहास के रचनाकार नहीं होते, पर इतिहास के रचनाकार इतिहास के ऑटोमेटिकली लेखक बन जाते हैं। इसलिए सफलता प्रतिभा को रिफाइन करने से आती है, बिना रिफाइन के नहीं आती। तो ख्याल रखिए। और मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का
कोई विकल्प नहीं होता। और अब मैं फिर रिपीट करता हूं, मेहनत का मतलब है एक समय पर एक ही काम करना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।